आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हैंडसम दिखने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको हैंडसम दिखना है तो वो कौन से 3 नियम हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही जल्दी हैंडसम दिख सकते हो। पहले दिन से आप पे फ़र्क दिखेगा और यकीन मानो आज आपको इस तरीके से मैं हैंडसम बनाऊंगा कि आपका 1 रुपये खर्च भी नहीं कराऊंगा और इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको दिलाऊंगा कि आपको यकीन करना भी मुश्किल होगा। और आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है, ठीक है। इसको लड़कियां भी देख सकती हैं, अगर उनको ब्यूटीफुल बनना है, उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है तो वो भी देख सकती हैं। कोई भी कैटेगरी इसको फॉलो कर सकता है, बट मेजरली बॉयज़ को ध्यान में रखकर, यूथ को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन 3 रूल्स के बारे में। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर इन 3 नियम को आप अवॉइड करते हैं और आप हैंडसम दिखने की चाह रखते हैं तो ये दोनों बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्ट हैं, आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन रूल्स को फॉलो करना, अलग से कुछ भी आपका इन्वेस्ट नहीं कराऊंगा। तो पहला रूल क्या है, आपको अगर हैंडसम दिखना है और चाह रखते हो तो पहला रूल है बैलेंस्ड बॉडी वेट को अपनाना होगा आपको। आप अगर बहुत ही ज़्यादा थिन हो, ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो, अंडर वेट हो तो आप भूल जाओ कि कोई आपको हैंडसम कहेगा। अगर आप ओवर वेट हो, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो, आप मोटे दिखते हो, फैटी हो, तो फिर अगर आपको कोई हैंडसम कह भी देगा तो आपको लगेगा कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, है ना। तो आपको ऐसा फील होगा। तो इसलिए आपको एक नॉर्मल बॉडी वेट चाहिए। अपने हाइट के हिसाब से आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका बॉडी वेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके पास एब्स होने चाहिए, 6 पैक एब्स होगा तभी आप हैंडसम दिखोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक नॉर्मल बॉडी वेट चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि जो एसेसरी या जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो हमको खूबसूरत बनाती हैं या हैंडसम बनाती हैं। ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी एसेसरी वगैरह कैरी करने से आप हैंडसम दिखोगे, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें आपकी खूबसूरती को निखारने के लिए होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। बस कपड़ों का और एसेसरीज का काम यही होता है। कपड़े आपको खूबसूरत नहीं बनाते। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हो तो आप कपड़े चाहे जैसे भी पहन लो, आप हैंडसम नहीं दिख सकते, ये फैक्ट है। तो इसलिए आपको ये जो आप चाह रखते हो वो ऐसे पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आपको बॉडी वेट जो है उसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई, लेकिन आपको मैं ब्रीफ में बता दूं कि यहाँ पे इसको करने के लिए आपको अलग से पैसे नहीं लगाने हैं। आपको बस सिंपल इतना करना है कि आप साइंटिफिक बेस जो है उसको अच्छे से समझ लो कि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। बस इतना समझ लो, आपको कैलोरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बॉडी वेट बढ़ा भी लोगे, कम भी कर लोगे बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के, ठीक है। तो सिंपल सा काम आपको करना है। ये पहला रूल है अगर आप हैंडसम दिखने की चाह रखते हो तो। उसके बाद सब कुछ स्टार्ट होगा। अब आपको बताते हैं दूसरे रूल के बारे में। दूसरा रूल ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा रूल है वेकअप अर्ली मॉर्निंग। आपको क्या करना है, बस सीधा सिंपल आपको सुबह जल्द से जल्द उठने की कोशिश करना है। अगर एक आइडियल और सबसे बेस्ट अगर टाइमिंग मैं आपको बताऊं तो वो टाइमिंग है 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उठ जाओ। अगर आपको ज़्यादा हैंडसम दिखना है और बहुत जल्दी दिखना है तो इतने बजे उठ जाओ। और ऐसा मत करना उठ गए फिर सो गए, ऐसा बिल्कुल मत करना कि उठे, थोड़ा सा फ्रेश हुए, वर्कआउट किया, नहीं भी किया, फिर भी नींद आ गई तो सो गए। ऐसा मत करना, वरना और ज़्यादा डल हो जाओगे। देखो, देर से उठने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। अगर आप देर से उठते हो तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो जिसको ऑरा कहते हैं, जो आपको इन आँखों से विजिबल नहीं होता है, वो डल हो जाता है, आपका रिफ्लेक्शन डल करता है। तो अब सामने वाले को आप पॉजिटिव नहीं दिखोगे, सामने वाले को आप हैंडसम दिख ही नहीं सकते कभी। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपको हैंडसम दिखने के लिए बहुत ज़रूरी है जितनी जल्दी उठ सको उतना बेहतर है। 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आइडियल है। अगर फिर भी नहीं उठ पाते तो 4 से लेकर 5 बजे के बीच में उठ जाओ, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो सकता तो 6 बजे से पहले तो उठ ही जाओ। इसके बाद तो कोई भी आइडियल टाइम है ही नहीं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या लगेगा, कुछ आपके पैसे खर्च होंगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको हैंडसम दिखना है, और भी चीज़ें इसके और भी बेनिफिट है आपको अर्ली मॉर्निंग में उठने के, उस पर हम नहीं जाते हैं। फिलहाल के लिए इन शॉर्ट में इतना है कि आपको हैंडसम बनने के पर्सपेक्टिव से मैंने ये बता दिया है। आपको ये फॉलो करके देखना चाहिए। आप सिर्फ 1 हफ्ते तक फॉलो करके देखो,
आपको इम्पैक्ट इसका क्या मिलता है। अब आपको बताते हैं तीसरे रूल के बारे में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा नियम है, अगर आपको हैंडसम दिखना है तो स्टॉप मास्टरबेटिंग। जितनी जल्दी हो सके आप मास्टरबेशन को स्टॉप कर दो। स्टॉप नहीं हो सकता तो एटलीस्ट कम कर दो, जितना हो सके उतना कम कर दो। यहाँ पे मैं आपको इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो, मास्टरबेशन के फील्ड में हम साइंस की बात को नहीं मान सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फील्ड में जितने भी पॉइंट साइंस हमें देता है वो पॉइंट आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्ट होते हैं। तो फिर हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। साइंस एक साइड में कहता है कि मास्टरबेशन से जो है स्ट्रेस रिलीज होता है और फ़ायदा होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को। बट दूसरी तरफ कहता है कि एक बार अगर स्पर्म जो है आप आउट करते हो तो उस एक बार के स्पर्म में जो है लगभग 50 लाख जीवन के निर्माण की क्षमता होती है। तो क्या इनडायरेक्टली साइंस ये कह रहा है कि आप 50 लाख जीवन को नष्ट कर दो? तो ये दोनों आपस में कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इसलिए जो है हम साइंस की बात को मास्टरबेशन के प्रोस्पेक्टिव से पूरी तरीके से तो नहीं मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें खुद का दिमाग लगाना होगा और अपने कल्चर के साथ होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य की परंपरा भी रही है, तो एटलीस्ट आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम इसको कम करिए और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोच कर देखते हैं तो क्या दिखता है। क्या वाकई में मास्टरबेशन स्ट्रेस को कम करता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मास्टरबेशन शॉर्ट टर्म में आपके स्ट्रेस को रिलीज कर देगा, आपको नींद आ सकती है, आपको रिलैक्स फील होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि मास्टरबेशन से आपकी सभी चीज़ें XYZ जितनी भी चीज़ें आपके पास में हैं, आपकी बॉडी से जुड़ी हुई हैं, आपकी बॉडी है, ये सबको डल करता है। चाहे आपकी बॉडी हो, आपका चेहरा हो, आपके हाथ पैर जो भी हो, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, या सबसे बड़ा आपका माइंडसेट हो, ये सबको डल कर देगा और आप स्ट्रेस में दब जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो ये मास्टरबेशन का लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट दिखता है और इसके अनगिनत जो है दुष्परिणाम होते हैं। तो फिर यहाँ पे साइंस जो है गलत साबित हो जाता है और हम साइंस की बात को नहीं लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको हैंडसम दिखना है तो मास्टरबेशन को अवॉइड करना चाहिए आपको। तो ये यहाँ पे मैंने आपको 3 नियम बताए हैं, इनको आप फॉलो करो। आप जैसे स्टार्ट करोगे, आप हैंडसम दिखना स्टार्ट कर दोगे, आप उसी दिन से हैंडसम दिखने लगोगे। तो बस आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 रूल समझाए हैं, इनको फॉलो ज़रूर करना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च मार देना lovintercity@CM4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।